12 महीने ग्रोथ करने वाले फूलों वाले पौधे जो सालों साल हमारे पास रहें, कभी वो ख़त्म ना हों। सीजनल पौधे मुझे अच्छे नहीं लगते क्योंकि उनका साथ और हमारा साथ कुछ महीनों का होता है, फिर वो हमें एकदम से धोखा देते हैं और मर जाते हैं। जब प्यार हो जाए तो अपने हमसे दूर हो जाएं तो काफ़ी दुख लगता है। ऐसे लगता है जैसे हम जी ही नहीं पाएंगे। लेकिन वक्त जीने का अंदाज़ भी सिखा देता है। मुझे सीजनल फूलों वाले पौधों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है तो पक्के पौधों से जो कई सालों तक हमारे पास रहते हैं। हमारा और उनका साथ लंबे अरसे तक चलता रहता है। आज मैं ऐसे 6 पौधे लेकर आया हूँ जो कि हमारे पास कई सालों तक रह सकते हैं और इनकी नस्ल हमारे पास बढ़ भी सकती है, मतलब इनकी कटिंग्स हम लगा सकते हैं। ये 6 के 6 ही फूल देने वाले पौधे हैं और ज़्यादातर फूल देने वाले पौधे गर्मी के दिन में ही पाए जाते हैं जो कि पक्के पौधे होते हैं। सबसे नंबर 1 पर आता है हमारा गार्डेनिया फ्लोरा। ये वेरीगेटेड पत्तों वाला गार्डेनिया का पौधा, जिस तरह मोतिये का पौधा होता है ना, जैस्मीन का पौधा बड़े साइज़ का फूल लगता है उसको, ये उसी तरह का एक फूल हमें देता है जिसमें से खुशबू भी निकलती है। लेकिन गार्डेनिया की जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो सारी की सारी गर्मी के दिन में ही ग्रोथ करती है और सर्दी के दिनों में इनकी ग्रोथ रुक जाती है। वो इनके आराम करने के महीने होते हैं क्योंकि फिर इसने पूरे 7-8 महीने हमें फूल देने होते हैं वक्त के साथ साथ। इसलिए 2 महीने या 3 महीने ये रेस्ट में चले जाते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। जैसे ही फरवरी का महीना आता है इनकी नई नई शूटिंग्स दोबारा से शुरू हो जाती हैं। ये पॉलीथीन के अंदर लगा हुआ पौधा है। इसकी प्रोपोगेशन बहुत आसान होती है। ये भी कलम के थ्रू हम लगा सकते हैं बाहर के दिन में या फिर बरसात के दिन में। नंबर 2 पर आता है रात की रानी। रात की रानी का नाम सुनते ही हमारे दिल में एक अजीब सी खुशबू उठने लगती है जिसको सूंघने के लिए कई लोग तरस जाते हैं। ऐसे पौधे लाने के बावजूद उनके घर में फूल लगते ही नहीं रात की रानी को और पौधा उनका मर जाता है। मरने की काफ़ी सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन रात की रानी का पौधा भी एक पक्का परमानेंट पौधा है जो कई सालों तक आपके पास रह सकता है और इसकी कलमें लगा लगा कर आप कई पौधे बना सकते हैं। लेकिन मज़ा तो तब है जब वो फूल भी दे आपके घर में। बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में इसको फूल नहीं लगते, जैसे कि जून के महीने में ये फुल धूप में लगा हो तो इनके पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगेगी और इनके पत्ते जल जाएंगे, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। इनके ऊपर मिली बग भी काफ़ी अटैक करते हैं जो वाइट कलर के छोटे छोटे से कीड़े होते हैं। जैसे ही मई जून का महीना आएगा तो अटैक करना भी शुरू कर देंगे। इनको शेडी एरिया में रखें, रात की रानी को और दिन का राजा। रात की रानी और दिन का राजा इन दोनों पौधों को शेडी एरिया में रखें तो ग्रोथ भी अच्छी चलती है और फूल भी देते हैं। लेकिन फूल तब देगा जब हम इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि इसको इसके हाल पर छोड़ देंगे और ये लंबा चौड़ा हो जाएगा, सिर्फ पत्ते ही पत्ते देखने में हमें नज़र आएँ और हम खुश होते रहें कि हमारे पौधे को बहुत सारे फूल लगेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब तक आप पौधों की कटाई नहीं करेंगे, जिस तरह हम अपने बच्चों की टिंड करवा देते हैं ना, ताकि हमारे बच्चे के सर के ऊपर बाल बहुत ज़्यादा आएँ, तो बाल ज़्यादा लाने के लिए हम टिंड करवाते ही रहते हैं। और अक्सर लड़कियों के बाल भी नहीं बढ़ते तो उसकी हमें ट्रिमिंग करवाना पड़ती है। थोड़े थोड़े बाल कटवाते रहने से ग्रोथ बढ़ती है। तो इसी तरह रात की रानी, दिन का राजा, कोई सा भी पौधा हो, ज़रूरी नहीं कि ये दोनों पौधे, दुनिया में कोई सा भी पौधा हो, उसकी प्रूनिंग करते रहेंगे तो उसकी ज़्यादा ब्रांचेस भी आएंगी और फूल भी ज़्यादा लगेंगे। ये है रात की रानी। और दिन का राजा। दिन का राजा और रात की रानी के पत्तों में डिफरेंस होता है। राजे के पत्ते थोड़े थोड़े चौड़े होते हैं और रात की रानी के पत्ते थोड़े से नुकीले होते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक के चौड़े एक के पतले। फीमेल के पतले हैं, मेल के चौड़े पत्ते हैं। बस यही इसकी निशानी है। दिन का राजा दिन के टाइम फूल देगा लेकिन शेडी एरिया में देगा, लेकिन ऐसा शेडी एरिया भी ना हो जहाँ पर धूप ही ना आती हो। ऐसा शेडी एरिया हो जहाँ पर ब्राइट लाइट रहती हो। 2 से 3 घंटे अगर मॉर्निंग के टाइम सुबह सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप मिल जाती है पौधों को, तो पौधों की ग्रोथ के लिए वो बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है। तो दिन का राजा दिन के टाइम फूल देगा, रात की रानी रात के टाइम अपनी महक फैला देगी। दोनों किसी से कम नहीं हैं। नंबर 4 पर आता है हमेलिया। इसके ऊपर मिलीबग ने अटैक भी किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। वाइट कलर के पत्तों के ऊपर आपको दिख रहा है। इसके ऊपर सोपी वाटर का स्प्रे करेंगे या केमिकली कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे करने की वजह से ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा है कि पानी का तेज़ शावर इनके ऊपर किया जाए ताकि ये गिर जाएं। ये तो खाली नीम ऑयल से भी मरने वाले कीड़े नहीं हैं, क्योंकि इनकी स्किन के ऊपर एक अजीब से वेलवेट टाइप के बाल होते हैं जिनके ऊपर कोई भी पेस्टिसाइड का असर हो नहीं पाता, क्योंकि उनके ऊपर पानी टिक नहीं पाता, वो स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। कुदरत ने भी कीड़े बनाए किसी न किसी मकसद के लिए ही बनाए हैं। हमेलिया को लाल लाल रंग के गुच्छों की सूरत में फूल लगते हैं। ये भी एक पक्का पौधा है। ये सर्दी की वजह से इसके पत्ते इस तरह के हो गए हैं।
अब बाहर के दिन शुरू हो रहे हैं, 11 तारीख हो गई है फरवरी की। आहिस्ता आहिस्ता से इसकी ग्रोथ बढ़ने लगेगी जब हम इसको ज़मीन के अंदर या फिर गमले के अंदर शिफ्ट कर देंगे। ये भी पक्का पौधा है, गर्मी के दिन में फूल देगा। इनकी भी कटिंग्स आप लगा सकते हैं बरसात के दिन में या बाहर के दिनों में। ये बुशी प्लांट बन जाता है, जिस तरह रात की रानी दिन का राजा बुश बन जाती है ना, झाड़ी बन जाती है, उसी तरह हमेलिया भी बन जाएगा। नंबर 5 पर आता है हमारा मोराया। इसको मरवा भी कहते हैं, लेकिन ये फीमेल मरवी है। एक मरवा होता है, एक मरवी होती है। मरवी के पत्ते छोटे होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और मरवा जो होता है उसके पत्तों का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है और वो ज़्यादा बड़ा दरख्त बन जाता है। लेकिन मरवी ड्वार्फ ही रहती है, छोटे कद की रहेगी और फूल ज़्यादा देगी। इसके फूलों में से बहुत ही धीमी धीमी सी खुशबू निकलती है, जो कि पूरी गर्मी वक्त के साथ साथ इसको फूल लगते रहेंगे। इसको फुल धूप वाला एरिया दें तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करती है ये। इसका नाम भी प्यारा, इसके फूल भी प्यारे और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी। मरवी काफ़ी क्यूट सा नाम है ना। ये भी एक बुशी प्लांट बन जाता है। गर्मी के दिन में इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं, बरसात के दिन में लगा सकते हैं, बाहर के दिनों में लगा सकते हैं, और इसके ऊपर कीड़ों का भी हमला बहुत कम होता है। 6वें नंबर पर आता है हमारा चांदनी। ड्वार्फ चांदनी एक चांदना होता है जिसके पत्तों का साइज़ बड़ा होता है और वो दरख्त बन जाता है। लेकिन ये चांदनी है, ये छोटे साइज़ की ड्वार्फ ही रहेगी। मैक्सिमम इसका साइज़ तकरीबन 1 फुट तक बढ़ सकता है, इससे ऊपर नहीं जाता। लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है, नाजुक प्लांट। थोड़े से इसके साथ केयरलेस रहे तो ये सूख जाएगा। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर ज़्यादा पानी एक मरतबा भी मिल जाए तो पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा इसको पानी देते रहें। 100 में से 30% इसकी मिट्टी के अंदर पानी होना चाहिए। और इनमें से किसी पौधे को भी ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। पक्के पौधे हैं ये, जैसे ही सीज़न आएगा इन्होंने अपनी खुशी का इजहार फूलों से ही करना है। इन्होंने फूल देने ही देने हैं जैसे ही आइडियल मौसम आएगा। लेकिन ज़्यादा फूल लेने के लिए इनकी आपको ट्रिमिंग करना पड़ेगी, जिस तरह बालों की ट्रिमिंग करते हैं। बाहर के दिनों में इनकी ट्रिमिंग कर दीजिए, नई नई ब्रांचेस आएंगी और फूल ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं। ये सारे पौधे आप गमलों के अंदर भी लगा सकते हैं। मैं भी इनको गमलों के अंदर ही शिफ्ट करने वाला हूँ। ये भी पॉलीथीन के अंदर बैग के अंदर लगा हुआ है। अब गर्मी के दिन आ गए हैं, नई नई इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। मार्च अप्रैल मई तक इनकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जून की गर्मी से सभी पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना पड़ता है हमें, क्योंकि फ्रूट्स वाले जितने पौधे होते हैं ना, बड़े बड़े दरख्त जो होते हैं, उनको तो फुल धूप में हम रखें तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर लगे होते हैं और ज़मीन के अंदर पानी की कमी नहीं होती। उनकी रूट्स पानी को खुद ही पिक करती रहेंगी वहाँ से। लेकिन ये पौधे गमलों के अंदर हम लोगों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। जून की गर्मी आपको मालूम है कितनी गर्मा देने वाली गर्मी है, और गमलों के अंदर तो मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है, इसलिए पानी का ख्याल भी रखना पड़ता है। और इनको शेड में रखेंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी चलेगी। ब्राइट लाइट मिलती रहेगी, थोड़ी सी हीट मिलती रहेगी तो फूल भी लगते रहेंगे। ये तो थे कुछ पौधे जो आप लोगों के साथ शेयर किए। ये हैं पक्के पौधे। इनका कोई सीज़न नहीं है कि ये मर जाएं, बस थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है। और इनकी केयर यही है, कम पानी दें, कम खादें दें, सिर्फ मौसम के ऊपर ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा ठंड से इनको बचाएं और बहुत ज़्यादा गर्मी से इनको बचाएं। आप भी ले आइए ऐसे पौधे, नर्सरी से आराम से मिल जाएंगे, और उनको गमलों के अंदर लगाएं। अब इनको मैं प्लास्टिक के गमलों के अंदर ही लगा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास मिट्टी वाले बड़े बड़े गमले नहीं हैं। इसलिए इनको मैं प्लास्टिक के गमलों के अंदर, तकरीबन जो 8 इंच का प्लास्टिक का गमला होता है ना, जो कि ये आप देख सकते हैं, इस तरह के गमलों के अंदर इनको शिफ्ट कर दूंगा। और इनको मैं मिट्टी के अंदर नहीं लगाऊंगा, बल्कि लगाऊंगा कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर, जो कि ये है। 40 हिस्से पत्तों की खाद, 40 हिस्से कोकोपीट, 10 हिस्से सल्फ़र, 10 हिस्से सुपर फॉस्फेट। इस मीडिया के अंदर मैंने यकीन मानिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट पाया है। आप लोग भी बनाकर रख लीजिए अपने पास। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप पाकिस्तान से हैं, तो हमारे दराज से ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं इसका। अलग अलग चीज़ें लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएंगी। कोकोपीट अलग मिल जाएगी, पत्तों की खाद अलग मिलेगी, सल्फ़र अलग से मिल जाएगा, सुपर फॉस्फेट भी अलग से मिल जाएगा। चारों चीज़ें अलग अलग भी मिल सकती हैं। आप जैसा आपको इजी लगे आप ले सकते हैं। चाहे तो बना बनाए ले लें, चाहे तो फिर आप खुद बना लें। छत के ऊपर लाइट वेट मीडियम ही यूज़ करना चाहिए, मिट्टी से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ इनकी रहेगी मिट्टी के अंदर। ऐसा नहीं है कि मैं कटिंग ग्रोइंग मीडिया सेल करना चाहता हूँ तो आपको मैं बहुत ही तारीफ़ करके बता दूँ। सबसे अच्छी और कमाल की ग्रोथ बढ़ेगी मिट्टी के अंदर। 3 हिस्से मिट्टी लें, 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स करें, उसके अंदर पौधों को शिफ्ट करें और फिर इसका रिजल्ट देखें। तो कैसे लगे आपको ये 6 पौधे जो कि परमानेंट फूल देने वाले पौधे हैं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।